हम बोले जो अभी जो ये चुनाव का जो ये पेपर जमा हो रहा है 24 में क्यों नहीं हुआ, 24 का पहले क्यों न, अभी क्यों हुआ? रोहिंग्या या तो बांग्लादेश या तो सरकार क्या कर रहा है? अमित शाह क्या कर रहा है? बॉर्डर पे कौन रहे सिक्योरिटी वाला? किसका है? बिहार सरकार का है या उसका है? वो देखे ना, वो देखे। बॉर्डर पे खाली बैठने से हो जाएगा? रोहिंग्या घुस गया आज 1 साल में। 1 साल का पहले वो सही था उस टाइम में। अगर वो गलत था तो अभी सरकार बदले, सरकार बदले, किताब सरकार को। हाँ, ये आपकी बात सही है कि 11 साल से वही बैठे हुए केंद्र में, तो रोहिंग्या बांग्लादेशी कौन, जिसका जिम्मेवार कौन है? अमित शाह है जो कानून बनाता है। अरे वो तो अभी 5-6 साल हुआ नहीं, 10 बरस हो गया है, 11 साल। देखिए, हम आए हैं ये जानने सिर्फ कि माइनॉरिटी के दिमाग में चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर क्या चल रहा है। ये अभी जो हो रहा है, सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो हो रहा है, कुछ लोगों को जो है जहन में जो है तरह तरह की बात आ रही है कि क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। और जैसे आसार देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में जो हुआ है कि लोग पेपर दिखला रहे हैं और उनका घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, जबकि वो सही पर हैं। आइए मैं ये पैगाम अपने प्रधानमंत्री जी को देता हूँ और अमित शाह साहब को देता हूँ कि प्लीज़ हिंदुस्तान को जोड़ें, तोड़ें नहीं। इसलिए कि इस देश को बनाने में, इसको सजाने में कितना रोल रहा है हर जात का, ये ऊपर वाला ही जान रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज इस देश में गुलामी राज करता था, उसमें कितने हिंदू मुसलमान मिलके इस देश को बचाया है, और इस देश को बचाने में कितनी कुर्बानी लगी, कितना मेहनत हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने आलिम दीन को फांसी पर लटका दिया गया इस देश को बचाने के लिए। और जब देश ये आज़ाद हो गया तो आज हमसे कागज़ मांगा जा रहा है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं हैं? आज हमसे कागज़ मांगा जा रहा है कि तुम कागज़ दिखलाओ। ठीक, समझे? ये कहा गया कि सिर्फ माइनॉरिटी को कागज दिखाना है? ये तो सबको कहा गया, फिर आपको ये क्यों लगता है कि ये आपके लिए कहा गया? पहली बात। दूसरी बात, आप नहीं मानते कि भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए? अगर कोई अवैध है और उसने फर्जी कागज बना लिया है तो समय समय पर ये चेक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, माइनॉरिटी को कोई भी फैसला अगर मोदी सरकार के जमाने में कोई संवैधानिक संस्था भी लेती है बीजेपी की सरकार में, तो माइनॉरिटी उसको शंका और संशय की निगाह से क्यों देखता है? आखिर ये भी तो सवाल है। वो तो है सर, बट पिछले 11 सालों में नीतीश कुमार की सरकार रही, मोदी जी की सरकार बीजेपी की वहां रही, किस आपके इस नूरपुर गांव के किस आदमी के साथ ऐसा व्यवहार हो गया जो आपको लगा कि नहीं ये पूरा हमारा मुस्तकबिल चेंज हो रहा है? और ये जो हाँ दीजिएगा ये पहले आप, और क्या ऐसा हुआ जो आपके दिमाग में ऐसा भ्रम, ऐसा संशय, ऐसी दुविधा की स्थिति रही? हम ये कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मुल्क को जोड़ें, इस मुल्क को तोड़े नहीं। हम ये रिक्वेस्ट बार बार अपने पीएम को साहब को भी अनुरोध करते हैं, ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि आप इस देश को तोड़ें। अगर एक आदमी किसी खदशात में, फसादात में मर जाते हैं तो उनका गुनाह उनको ही मिलेगा, उनका गुनाह उनको मिलेगा। मैं इसी दुआ भी करता हूं उनके लिए कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे कि सबको मिलजुल के, एक समाज को मिला जुला करके, पूरे इंडिया को मिला जुला करके लेकर के चले। इंडिया इज ए ग्रेट हिंदुस्तान। हाँ, कुछ आप बोलो ना। जो आप बोल रहे थे कि जो है ना, जब भी बीजेपी सरकार फैसला लेती है तो मुसलमान ही क्यों ऑब्जेक्शन करते हैं? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं, मैंने ये कहा कागज सबसे मांगा जा रहा है। हाँ, फिर आप ये क्यों लग रहा है? ये बात नहीं, जैसे यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ सबके लिए, लेकिन वहाँ के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, वो जब बोले थे कि जो है ना, अब ये मुसलमान जो है लव जिहाद नहीं कर पाएगा, वो इस बात पे जोर दिए थे, इसीलिए हम यूसीसी लागू किए जब लागू होने के बाद। ठीक है, उसी तरह से आप यूपी में देख सकते हैं, जब ये बोलते हैं, जैसे यूपी में प्रशासन कहीं जगह ये हुआ है, लोगों ने आवाज इसके में रिपोर्ट किया है कि प्रशासन जब नेम प्लेट लगाने के बारे में बोला गया था पिछला साल कावड़ में, है ना, तो फिर उसमें भी मुसलमान की दुकान को ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी भी रिसेंट ये आया है, क्यूआर कोड स्कैन जो कर लिया था दुकान के बगल में, अभी भी रिसेंट कल का घटना है, जो एक हिंदू का दुकान था और सामने में पड़ता था एक बीड़ी का दुकान मुसलमान का, और वो क्यूआर कोड स्कैन किया, उसके नाम आ गया, कोई मुसलमान नाम आ गया, तो उसके लिए उसका दुकान तोड़ दिया।
वो जो आपराधिक घटनाएं हैं और ये जो जाति और धर्म के आधार पे जो बातें हो घटना में लोगों का जो सेंटिमेंट बनाया वो तो बीजेपी ही ने बनाया। 11 साल पहले ये सेंटिमेंट नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी कि शिवशंकर भोले ढाबा लिखा हुआ है, मालिक उसका मुसलमान, ऐसी लिखने की देश में ऐसी कोई जरूरत नहीं। अभी एक मिनट, अभी देख, ऐसी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। देश ऐसा नहीं है कि अगर आप उसमें नाम कुछ ऐसा लिख देंगे तो हिंदू मुसलमान देख के गाड़ी रोकता है। मैंने एक दिन दिखाया भी और बोल भी रहा हूँ, लखनऊ से जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ आएंगे, बाबा ढाबा लिखा हुआ है। वो बाबा हमेशा भगवान कपड़े पहनता है, सब कुछ है, और उसके यहाँ 70% मुसलमान नाश्ता करते हैं। नाम तो लिखा हुआ, उससे क्या फर्क पड़ जाता? एक इसको हटा देते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई फैसला लिया गया चुनाव आयोग द्वारा, तो फिर ये क्यों मान लिया जाए कि वो किसी को टारगेट करने के लिए, किसी के नुकसान के लिए? क्यों ना माना जाए कि ये सबके लिए और सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इसका उदाहरण एक ये है कि मोदी जी ने रोड शो किया था आचार संहिता लागू होने के बाद, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, या बीजेपी के नेता का जो भड़काऊ भाषण आता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, लेकिन कोई विपक्ष के नेता पे क्लियरली कार्रवाई हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। तो 2 सेकंड नहीं लगता है, ये चीज सीधा देखा जा सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनने में आप क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम आपका न्यूज़ सुनते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल हक। मोहम्मद इकरामुल हक साहब, पहले तो ये बताइए, देखिए मैं आपके गांव में आया हूँ, आपने सब देखते ही है। आपको हमारे न्यूज से कोई ऐतराज या कोई सवाल हो तो बताएं। आपके न्यूज चैनल से हमको नहीं, हम खास करके आपका जब हम अपने कार्यक्रम के बारे में आपसे फीडबैक ले रहे हैं। बहुत अच्छा आपका चैनल है। अच्छा चलिए, आप छोड़ दीजिए ये। अब आप बताइए, ये जो इलेक्शन में हो रहा है इसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये इलेक्शन में जो हो रहा है, ये हो, देखिए वो तो उनका है सही, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट अभी हमसे मांगा जाएगा, हमारे फादर मदर का, उनका तो हड्डी गल गया, तो उनका सर्टिफिकेट हम कहाँ से ला के देंगे? ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ये इलेक्शन कमीशन को ये राइट किसने दिया है? उसका तो राइट नहीं है। उसका राइट है कि आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराइए। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा या कटेगा, वो उसका काम नहीं है। वो काम है उसका जो नागरिकता का है, वो काम है होम मिनिस्ट्री अभी का। ये 3 सवाल जो है उस पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। हाँ जी, आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? आपका नाम क्या है?